भारतीय इतिहास में भक्ति का प्रमाण वैदिक काल से ही मिलता है, लेकिन 14वीं सदी से भक्ति एक आंदोलन का रूप क्यों ले लिया? हाँ, भारत भारत में तो भक्ति प्राचीन काल से ही चला आ रहा। तुम वैदिक काल में भी देखोगे तो बहुत सारे बहुत सारे मुनीश्वर का प्रमाण मिलता है, जैसे इंद्र, पुरंदर, सोम, और उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय भारत में देखा जाता है। भारत में जैन धर्म बौद्ध धर्म में बहुत तेजी से फैला। लेकिन फिर अगर देखो 7वीं सदी के आसपास भक्ति एक नए तरीके से उभर के आता है, जिसमें देखो अलवार और नैनार संतों द्वारा और आगे चलकर लिंगायत संप्रदाय। दक्षिण भारत में ये फिर भी भक्ति का उदय दक्षिण भारत में 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास हो चुका था, लेकिन यह आंदोलन का रूप 14वीं सदी में लिया, और वो भी उत्तर भारत में। तो इसके इतिहास में इसके कारण को लेकर हमेशा विवाद रहा कि आखिर इसका क्या वजह था कि दक्षिण भारत से भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन इसका प्रमाण या इसका यह आंदोलन का रूप उत्तर भारत में क्यों लिया। तो इसको लेकर बहुत सारे जो भी आलोचक है या विद्वान अपने अपने राय पर व्यक्त करते हैं, जिसमें से सबसे एक विदेशी विद्वान है जिसका नाम जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन बोलते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है ना, अचानक अचानक भक्ति एक आंदोलन का रूप ले लिया, और उसका प्रमाण बताते हैं कि दूसरी तीसरी शताब्दी में नेस्टोरियन ईसाई आकर बस गए थे मद्रास में, और उसी को देखते देखते रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन का माने भक्ति को एक आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया। हालांकि इसको लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका खंडन करते हुए बोलते नहीं, भक्ति का उदय एक बिजली अचानक नहीं हुआ। इसके लिए भक्ति का उदय का मेघ जो यानी इसका बादल बहुत पहले से ही बना आ रहा था। ये उदय हुआ भले 14वीं शताब्दी में। और दूसरा जैसे मान लो एक है आबिद हुसैन और एक है ताराचंद। इन लोगों का कहना है कि भक्ति का उदय इस्लाम का प्रभाव था, क्योंकि आपको मालूम होगा जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था 1000 ईस्वी के आसपास, उस समय क्या हुआ था, इसके साथ कुछ सूफी संत आए थे, और सूफी संत आकर पश्चिम भारत में बसे और मैंने अपनी भक्ति में लीन होने लगे। अपने क्या बोलते हैं उसको, हाल की आवाज़ मैंने खुदा से मिलने के लिए, मैंने एक तरह से वो अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सूफी अपने। तो सूफी को देखा देखिए ऐसा बोला जाता है कि भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि इनका खंडन करते हैं, और उन्होंने अपने एक पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि अगर सूफी संत को देखकर भारत में भक्ति का उदय हुआ होता तो वो सबसे पहले पश्चिम भारत में उदय होता, दक्षिण भारत में नहीं होता। तो इस हिसाब से भी मतलब इस्लाम के प्रभाव को भी अस्वीकार किया जाता है। और एक व्याख्या है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें मुख्य आलोचक जो हैं इरफान हबीब और के दामोदरन, ये बोलते हैं कि जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ तो बड़े पैमाने पर मस्जिदों का, सड़कों का, इमारतों का निर्माण शुरू हुआ, और इस इमारतों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर निम्न वर्ग के थे। चूँकि ये निम्न वर्ग के थे, लेकिन इन्होंने काम करने से क्या हुआ, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इन्होंने पैसे धन कमाना शुरू किया, तब जब धन इसके पास हो गया तो इसके मन में क्या हुआ, समाज में अपनी सम्मान बढ़ाने की इच्छा हुई। तो ये लोगों ने क्या किया, एक भक्ति का माने भगवान का भक्ति करने लगे, क्योंकि उस समय तक निम्न वर्ग के लोगों को भगवान की भक्ति करने का तो अधिकार नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन शुरू कर दिया। इसका प्रमाण क्या है कि देखोगे अधिकांश जितने भी पुराने संत में पहले संत हुए, चाहे वो सिंघा को लीजिए या कबीर को लीजिए या रैदास को लीजिए, सब निम्न वर्ग के थे। इसका ये प्रमाण ये मतलब मार्क्सवादी व्याख्या ये बोलता है। और आएंगे तो एक साहित्य इतिहासकार है, सबसे प्रमुख नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि जब इस्लाम का आक्रमण भारत में हुआ तो छोटे छोटे जो राज्य अपने में लड़ रहे थे, तो अपने में लड़ रहे थे, लेकिन इस्लाम के आक्रमण के बाद क्या हुआ, भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर इस्लाम का शासन स्थापित हो गया। तो भारतीयों में ये लोग अपने पौरुष से हताश हो गए, तो इसके पास भगवान की भक्ति करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बोलते हैं कि भक्ति का उदय कैसे हुआ, तो भक्ति का उदय इस्लाम के आक्रमण से हुआ। लेकिन इसकी व्याख्या करते हैं इसकी मैंने खंडन करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि नहीं, इस्लाम के आक्रमण से भक्ति का आंदोलन का उदय नहीं हुआ। इस्लाम के आक्रमण से अगर भक्ति आंदोलन का उदय हुआ होता तो आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में धीरे धीरे चल ही रही थी। अगर इस्लाम का आक्रमण नहीं भी हुआ होता तो भारत में भक्ति का उदय
12 आना वैसा ही रहता है जैसा कि अभी अभी दिखाई देता है। इसलिए भारत में भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ, इसलिए को अभी लगातार मैंने विवाद, ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है और सिर्फ कोई एक प्रमाण मानना सही नहीं है। और इसीलिए भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रमाण, हाँ, आंशिक रूप से सभी प्रमाण कुछ न कुछ मात्रा में सही है।